वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको गेम प्ले वीडियोस देखना पसंद है तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस पोकेमॉन एनिमे को स्टार्ट हुए 20 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड अभी तक 8 रीजन्स आ चुके हैं। बट हमें ये मानना पड़ेगा कि अब तक की सबसे ज्यादा मिस्ट्री जेन 1 या फिर कैंटो में ही थी, चाहे वो ऐश के फादर की मिस्ट्री हो या फिर पैलेट टाउन के बाकी 2 ट्रेनर्स की मिस्ट्री हो। बट उन्हीं में एक काफी बड़ी ये भी मिस्ट्री आती है कि आखिर गैरी के पास 10 बैजेस कैसे थे, जबकि हर एक रीजन में सिर्फ और सिर्फ 8 ही जिम्स एग्जिस्ट करती है। तो आज हम यही जानने वाले, यानी कि आज हम पता लगाएंगे कि गैरी के पास आखिर 10 बैजेस कैसे आए। तो हमेशा की तरह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको गैरी और उसके 10 बैजेस के बारे में सारी चीजें बता देता हूँ। तो गैरी ऐश का कैंटो और जोटो का राइवल था, बट ऐश से हारने के बाद वो एक रिसर्चर बन गया था। और गैरी अपने 10 बैजेस को बैटल ऑफ द बैज नाम के एपिसोड में रिवील करता है, जहाँ पे वो जियोवानी को चैलेंज करने गया होता है अर्थ बैज के लिए। शुरुआत में गैरी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, उसने जियोवानी के गोलम और किंगलर दोनों को हरा दिया था। बट उसके बाद जियोवानी अपने म्यूटू को भेजता है, जो की गैरी को इजिली हरा देता है। तो इसी एपिसोड के बाद से काफी बड़ा क्वेश्चन बन गया कि आखिर गैरी के पास 10 बैजेस कैसे आए थे। वेल, सबसे पहले तो ये सारे बैजेस कैंटो रीजन के थे, क्योंकि इन बैजेस का यूज करके गैरी ने इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट किया था। और ये सारे बैजेस फेक भी नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिगो लीग वाले फेक बैजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जहां तक हमें पता है, कैंटो में सिर्फ और सिर्फ 8 ही ऑफिशियल जिम्स है जो कि हमें गेम्स या फिर एनिमे के अंदर दिखाए गए हैं। और मैंने कैंटो से गलार तक जितने भी जिम बैज एग्जिस्ट करते हैं उन सबको चेक किया, बट ऐसे बैज कहीं पे भी नहीं थे। और इसका मतलब यही है कि गैरी ने इन सारे बैजेस को किसी और रीजन से भी कलेक्ट नहीं किया है। और गैरी के सारे बैजेस में से हम 4 बैजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल जिम्स के हैं। सबसे पहला है बोल्डर बैज, जो कि हमें ब्रॉक से मिलता है। सेकंड है कास्केड बैज, जो कि हमें मिस्टी से मिलता है। और फिर रेनबो बैज, जो कि हमें एरिका से मिलता है। और फाइनली वोल्केनो बैज, जो कि हमें ब्लेन से मिलता है। और बाकी के बचे 6 बैजेस अभी तक अननोन है कि गैरी को कहां से मिले। तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं हमारे थियोरी के साथ, यानी कि थियोरी नंबर 1 के साथ। तो फर्स्ट थियोरी के हिसाब से कैंटो रीजन में सिर्फ और सिर्फ 8 ही जिम्स नहीं है, बल्कि कुछ और भी जिम्स है जिनके बारे में हमको नहीं पता है। और सिर्फ गैरी नहीं है जिसके पास डिफरेंट बैजेस है। जब ऐश इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहा होता है तो बीच में हमें 2 ट्रेनर्स मिलते हैं जिनके पास और भी अलग बैजेस होते हैं। एंड इनका यूज करके उन दोनों ट्रेनर्स ने इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट किया था। एंड ये सारे बैजेस अननोन थे या फिर डिफरेंट थे ऐश के बैजेस से। तो डेफिनेटली यार सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यही है कि यार कैंटो रीजन में और भी जिम्स एग्जिस्ट करती हो जिनके बारे में हमको नहीं पता। और इवन पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें काफी सारी अनऑफिशियल जिम्स भी दिखाई गई हैं, जैसे कि एजे के जिम। और पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमने काफी बार ऐसी सिटीज भी देखी है जो कि पोकेमॉन गेम्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि ग्रिंजी सिटी। यहाँ पे ऐश ने मक को पकड़ा था और काफी सारे ग्राइमर भी रहा करते थे। और ये सिटी पोकेमॉन गेम्स के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। और यहाँ तक कि पोकेमॉन एनिमे में एक और एपिसोड था जिसका टाइटल था शोडाउन एट डार्क सिटी। इस एपिसोड में 2 बंदे होते हैं, एक का नाम होता है यस और एक का नाम होता है कैश। दोनों के पास अपनी अपनी एक अनऑफिशियल जिम होती है। और क्योंकि इनके जिम्स एक ही सिटी के थे तो ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं कि कौन इस सिटी का ऑफिशियल जिम लीडर बनेगा। और इस बात से तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि कैंटो रीजन में और भी जिम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर इनके पास एक ऑफिशियल जिम होता तो उसके जिम बैच को इंडिगो लीग वाले एक्सेप्ट करते। तो हाँ, हो सकता है कि इन्होंने आगे जाके कोई जिम खोला हो और इनको हराने के बाद ही गैरी और बाकी ट्रेनर्स को जिम बैच मिले होंगे। और इवन होइन रीजन में भी टीम रॉकेट ने एक अनऑफिशियल जिम खोला था जहाँ पे वो बैजेस देते थे। और इतना नहीं, आपको और भी काफी सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे जहाँ पे अनऑफिशियल जिम्स एग्जिस्ट करती हैं। और ये भी हो सकता है कि गैरी को इन सारे अनऑफिशियल जिम लीडर्स को हराने के बाद जिम बैच मिले हो। और इस थियोरी के सबसे ज्यादा एविडेंस है, तो हाँ ये थियोरी मुझे बेस्ट लगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड थियोरी की तरफ। सेकंड थियोरी ये है कि वो सारे बैजेस फेक थे या फिर गैरी ने उनको खरीदा हो, क्योंकि आपको पता होगा कि गैरी कितना अमीर है और उसको शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद है। और वो हमेशा ऐश से एक कदम आगे रहना चाहता है। इवन उसके साथ जो लड़कियां रहती है या फिर फैंस रहती है वो भी फेक है। और अगर आपको नहीं पता तो प्रोफेसर के भाई मेयर है एंड ये सारी लड़कियां उन्हीं के स्टाफ की मेंबर्स है। और पोकेमॉन के हेड राइटर की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। तो हाँ यार, हो सकता है कि गैरी ने शो ऑफ करने के लिए या फिर अपने आप को ऐश से बेहतर दिखाने के लिए वो सारे बैजेस को खरीदा हो एंड वो सारे बैजेस फेक हो। एंड उसके पास पहले से ऑफिशियल 8 जिम बैजेस हो एंड बाकी सारे बैजेस उसने ऐश को जलाने के लिए खरीदे हो।
वेल तो गाइस ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको थियरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना और माइनक्राफ्ट का गेम प्ले भी देखना मत भूलना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसी और सब कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।